अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की हमारी वीडियो जनाब कौमी बचत की स्कीम है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, आज की वीडियो में बात करेंगे जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है। एक दो दिन पहले जो है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा जो है वो कौमी बचत ने तब्दील कर दिया है। तो जनाब नए मुनाफे की बात करेंगे। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा 1 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक की अगर आप सरमायाकारी करते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, तो 1 लाख से 75 लाख का मुनाफा क्या मिलेगा। मतलब 1 लाख का मुनाफा क्या होगा, 5 लाख का क्या होगा, 10, 50, 25, 75 लाख का मुनाफा क्या होगा। ठीक है, आज की वीडियो में जनाब हम जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट के रूल्स एंड रेगुलेशन की भी बात करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन की भी बात करेंगे। पेंशन बेनिफिट अकाउंट का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जनाब, और पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको कौमी बचत वाले भी नहीं बताते, या वो इन्फॉर्मेशन आपको कौमी बचत की हेल्पलाइन से भी नहीं मिलती है। तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनाब कैटेगरी क्या है, कैटेगरी ये अकाउंट है। ठीक है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट, जिसको शॉर्ट में पीबीए भी कहते हैं, बेसिकली अकाउंट है। ये स्टार्ट हुआ था 2003 में जनाब, और बेनिफिशियरी कौन है, कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, पेंशनर। ठीक है, पेंशन से मुराद है वो पेंशनर्स जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पेंशन मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर मुलाजमीन, ठीक है, उनकी जो पेंशन आती है उसकी। ठीक है, कौन कौन से मुलाजमीन होंगे वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग जो है, कौन कौन से पेंशनर जो है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जो है इसका मंथली बेसिस पे मिलता है। टेनर 10 साल होता है, 10 साल के बाद ये मैच्योर हो जाता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो कम से कम 10,000 से और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं सवालात कि हमारा जो वो ईओबीआई की तरफ से पेंशन आता है तो क्या हम जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो जिन लोगों का ईओबीआई की तरफ से पेंशन आता है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कौन लोग जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, द पेंशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की जो पेंशन है वो है प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट्स की जो पेंशन है वो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मतलब जिन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को पेंशन मिलती है वो लोग। ठीक है, उसके अलावा जनाब क्या आर्म फोर्सेस जो है उनको जो पेंशन मिलती है वो लोग, सेमी गवर्नमेंट में के लोग जो हैं जिनको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो लोग, और इसके अलावा जनाब इन केस अगर जो पेंशन है उसकी डेथ हो जाती है और उसके बिहाफ पर जो है उसकी फैमिली में जिसको पेंशन मिलता है वो भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। फॉर एग्जांपल आप पेंशनर है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी तरह भी जो है आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आती है हर महीने, और आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो किस तरह अकाउंट खुलवाएंगे। बहुत सिंपल है, कौमी बचत की नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो आपको दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएं, चाहे वो कौमी बचत ही क्यों ना, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। ठीक है, सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, एक पेज का ही होता है, फ्रंट और बैक होता है इसका। ठीक, कुछ भी नहीं होता फॉर्म में, नाम लिखना होता है, सीएनआईसी नंबर लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, नॉमिनी के कॉलम में नॉमिनी लिखना होता है। ठीक है, और ऊपर जिस चूँकि फॉर्म सबका फॉर्मेट सेम ही होता है तो ऊपर जो टॉप पे या तो आप पेन से पेंशनर बेनिफिट अकाउंट लिख देंगे या पीबीए अकाउंट लिख देंगे, ताकि पता चले कि आप कौन सी स्कीम में सरमायाकारी करना चाहें। ठीक है, सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, 2 पेज, एक ही पेज का होता है, फ्रंट और बैक। ठीक है, बैक पे कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट में ही लिखना होता है, 4-5 चीज़ें लिखनी होती है, आपको साइन करना होता है। ठीक है, गाइडलाइन के लिए आपको जो है वो कौमी बचत वाले आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ पर क्या लिखना है। वैसे कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम, एड्रेस, नॉमिनी के कॉलम में नॉमिनी बस, और आपने साइन करना है, ये 4-5 चीज़ें और कुछ नहीं। ठीक है, एड्रेस। अच्छा, उसके अलावा
अकाउंट ओपनिंग आपने फिलअप कर दिया, साइन कर दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या देंगे, डॉक्यूमेंट्स में ये बात याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स आपने क्या चीज़ें देनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपने देना है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ क्या है? इनकम प्रूफ बहुत ही सिंपल है, जिन लोगों का पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जनाब जिसने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी, गवर्नमेंट से सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो सेपरेशन स्कीम की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन शेक लिया हुआ है तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। मतलब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे पता ही चलता हो कि जनाब आप गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजिम हैं, ठीक है, तो आपको वो इनकम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अच्छा अकाउंट ओपनिंग पे फिलअप कर दें, साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, मतलब जो है पेंशन बुक की कॉपी, पेंशन स्लिप की कॉपी, या गोल्डन हैंड शेक जो लिया हुआ है सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब जो छोड़ी है उसकी कॉपी, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद जो है डिपॉजिट का क्या सिलसिला होगा, बहुत ही सिंपल है, कैश काउंटर पे जाकर अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद कैश काउंटर पे जाके कैश देके, चेक देके, बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं या कर सकती हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आप कैश पैसे जमा करवाते हैं कैश काउंटर पे, तो आपको जो आपके उसी वक्त अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसी वक्त से जो है आपको उसका जो अकाउंट का एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियरिंग का चेक हो, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट हो या बैंक का चेक हो, वो जब जमा करवाएंगे तो उसको वो क्लियर होकर 1-2 दिन बाद आता है, तो आपका जो खाता खुलेगा, मतलब जो आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा उस दिन से होगा जिस दिन पैसे क्लियर होकर कौमी बचत के पास आएंगे। मतलब 1-2 दिन का डिफरेंस हो जाता है, कैश में पैसे आपको उसी दिन से कैलकुलेट होने जाते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। अच्छा जनाब, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो कम से कम 10,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की जो है वो आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ही पैदा होता है जनाब, अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जमा करवा दिया है, ठीक है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल, कभी भी 10 साल से पहले, क्योंकि 10 साल इसकी मैच्योरिटी होती है, कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो पैसे आप निकलवा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है, कुछ चार्जेस कटते हैं, ठीक है। अब चार्जेस क्या कटेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप 1 लाख की पे बताता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए रखवाया है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, 1 साल से पहले निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस भरना पड़ेगा आपको, ठीक है, 1% चार्जेस है 1 साल से पहले। 2 साल से पहले निकलवाएंगे तो 1 लाख पे 750 रुपये, 0.75% के चार्जेस लगेंगे, ठीक है। 3 साल से पहले निकलवाएंगे तो 1 लाख पे 500 रुपये चार्जेस भरना पड़ेगा, मतलब 0.50% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। 4 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे तो 1 लाख पे 250 रुपये के हिसाब से चार्जेस लगेगा, ठीक है, 0.25% चार्जेस लगेंगे, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये का चार्ज लगेगा। और अगर आप 4 साल के बाद कभी भी पैसे निकलवाएंगे, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, 75 लाख रुपये हो, तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा, ज़कात और टैक्स की बात करें जनाब, तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में ना कोई ज़कात होता है और ना ही कोई इनकम टैक्स होता है और ना ही कोई विथहोल्डिंग टैक्स होता है। मतलब पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही उसका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा, ये आखिरी पॉइंट है जनाब, रेट, ठीक है। तो रेट की तरफ चलते हैं जनाब और देखते हैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख पे जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा क्या बनता है। कैलकुलेशन की हम बात इसलिए नहीं करेंगे कि जनाब कोई टैक्स तो है नहीं, वरना हम आपको बताते हैं कि मुनाफा आपका साल का ये बन रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मंथली ये बन रहा है, इस पर टैक्स इतना कट रहा है, फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट ये बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई सिलसिला होगा ही नहीं, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा वही आपका नेट प्रॉफिट होगा, कोई टैक्स नहीं है। तो जनाब हम आ गए हैं मुनाफे की तरफ और 4 नवंबर 2024 से जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा जो है वो तब्दील कर दिया गया, ठीक है। अब जो हमारी कैलकुलेशन है 1 लाख से स्टार्ट करते हैं जनाब, मुनाफा रेट बेसिकली थोड़ा सा कम कर दिया गया। पहले जो है वो 1 लाख पे 1180 रुपये का मुनाफा था, अब 1160 रुपये कर दिया। बहुत ज़्यादा कमी नहीं की गई, जब क्योंकि कौमी बचत की दूसरी स्कीमों को मुनाफा बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया, ठीक है। लेकिन उससे कंपेयर किया जाए तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफे में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई, ठीक है। मतलब पहले 1180 रुपये के हिसाब से मिल रहा था और 4 नवंबर से इसका मुनाफा जो है वो 1160 रुपये हो गया, मतलब 1 लाख पे 20 रुपये की कमी हुई, ठीक है। 1 लाख पे जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 1160 रुपये, रेट होगा 13.92% हो गया, पहले 14 पॉइंट समथिंग था, अभी 13.92 हो गया। 1 लाख पे 1160 रुपये का हर महीने मुनाफा मिलेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट भी नेट प्रॉफिट भी है, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है।
5 लाख की सरमायाकारी करते जनाब तो रेट वही 13.92%। 5 लाख पे 5,800 का हर महीने मुनाफा मिलेगा। 10 लाख पर 11,600 रुपये का हर महीने मुनाफा मिलेगा। अगर 25 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तो 25 लाख पर 29,000 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा। 50 लाख की सरमायाकारी करते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तो 50 लाख पे 58,000 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा। और 75 लाख रुपए सरमायाकारी करते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तो 75 लाख पर हर महीने 87,000 का मुनाफा हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा तब्दील हो गया। पहले मुनाफा 1160 रुपये था 1 लाख पे मंथली, पहले 1180 रुपये था, सॉरी, ठीक है। 1 लाख पे पहले मुनाफा 4 नवंबर से पहले 1180 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट मिलता था, अब वो कम होकर 1160 रुपये हो गया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।